बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही आसान और यूनिक सी रेसिपीज। आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मटन कुन्ना की। ये मटन कुन्ना मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए मटन कुन्ना की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं मटन कुन्ना के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, जो मैं मटन कुन्ना में इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि मैंने चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर लिया है और मट्टी की हांडी को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर। क्योंकि मैं मटन कुन्ना बना रही हूं तो कुन्ना की खासियत यही है कि इसे सिर्फ और सिर्फ मट्टी की ही हांडी में पकाया जाता है। और अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है आधी प्याली के करीब घी। आप चाहें तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने असल जायके से लुत्फ अंदोज होना है तो उसके लिए आप इसमें घी शामिल करेंगे। घी गरम हो चुका है, अब मैं शामिल करूंगी, मेरे पास हैं फाइन स्लाइस किए हुए 2 मीडियम साइज के प्याज। अब ये मैं शामिल कर दूंगी और साथ ही मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है एक एक खाने का चम्मच पिसा हुआ अदरक और पिसा हुआ लहसुन। अब मैं इन्हें घी में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। हमने इन्हें डार्क गोल्डन या गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ प्याज को और लहसुन अदरक को कुछ देर के लिए सॉफ्ट हो जाने तक पका लेना है। और मिक्स कर लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी कुछ खड़े मसाले, जो कि इस तरह से हैं। कुन्ना के मसालों में जो खास मसाला है वो है जीरा। सफेद और काला जीरा दोनों हम इसमें शामिल करेंगे। काले जीरे को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि कुन्ना का असल टेस्ट बनेगा ही काले जीरे से। मैंने एक एक चाय का चम्मच भर के काला और सफेद जीरा ले लिया है। 2 है मेरे पास बड़ी इलायची और 5 से 6 अदद है मेरे पास लौंग। सबसे पहले मैं खड़े मसाले शामिल कर लूंगी, ताकि प्याज लहसुन अदरक में इसकी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ जाए। और तकरीबन 1 मिनट के लिए मैं प्याज लहसुन अदरक के साथ इन खड़े मसालों को पका लूंगी। प्याज लहसुन अदरक और खड़े मसाले आपस में मिक्स होकर बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब मैं शामिल करूंगी इस पॉइंट पर मटन। और मटन मैंने लिया है रान का, कुछ मैंने लिया है बोनलेस और कुछ लिया है मैंने हड्डी के साथ। अब मैं शामिल कर दूंगी इस पॉइंट पर ये सारा गोश्त। ये मेरे पास है तकरीबन 2 किलो के करीब। और सारा गोश्त डाल लेने के बाद अब मैं चम्मच चलाकर गोश्त को प्याज लहसुन अदरक और खड़े मसालों के साथ कुछ देर के लिए पका लूंगी, ताकि खड़े मसालों की जितनी भी खुशबू है वो गोश्त के अंदर आ सके। तकरीबन 5 मिनट तक मैं गोश्त को इन तमाम चीजों के साथ पका लूंगी मिक्स करते हुए। जितनी देर गोश्त कलर चेंज कर रहा है उतनी देर में आपको सूखे मसालों के बारे में बताती चलूं, जो मैं गोश्त में डालूंगी इसके बाद। सबसे पहले है मेरे पास 1 खाने का चम्मच भर के नमक, ये रेगुलर नमक है। और 1 खाने का चम्मच है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर। और एक एक चाय का चम्मच है मेरे पास जायफल और जावित्री का पाउडर। और 1 ही चाय का चम्मच है मेरे पास गरम मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने लिया है हल्दी पाउडर। 1 चाय का चम्मच लेवल लिया है मैंने देगी मिर्च का पाउडर। 1 चाय का चम्मच कुटी काली मिर्च। आधा चाय का चम्मच इलायची का पाउडर। आधा चाय का चम्मच पीपली मिर्च का पाउडर। और सबसे आखिर में है मेरे पास 1/4 चाय का चम्मच दारचीनी का पाउडर। क्योंकि दारचीनी का पाउडर होता है स्ट्रॉन्ग, तो इसे 1/4 चाय के चम्मच से ज्यादा नहीं डालना। और फिर है मेरे पास 2 खाने के चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ। अब गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी तमाम सूखे मसाले जो मैंने आपको वीडियो के दरमियान में बताए थे। और तमाम मसालों को मैं गोश्त के साथ मिक्स कर लूंगी चम्मच की मदद से। तमाम मसाला अच्छी तरह गोश्त के साथ लग जाना चाहिए, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए।
अच्छे तरीके से चम्मच चलानी है। अब आपको मैं दिखाती चलूं कि आप देख सकते हैं कि तमाम मसालों के साथ गोश्त बहुत अच्छी तरह से मिक्स होके पक चुका है। इसे हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ पकाना है मसालों के साथ। और अब मसाले भी काफ़ी हद तक पक चुके हैं, तो अब मैं शामिल कर दूंगी आधा लीटर के करीब पानी। क्योंकि ये मटन है तो ये अभी मैं फिलहाल इसके गलाने के लिए पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी का पानी मैं बाद में शामिल करूंगी। और अब मैं रख दूंगी मिक्सिंग कर लेने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर गोश्त के गल जाने तक। मटन को हल्के दम पर रखे 1 घंटे का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए चेक कर लेते हैं ढक्कन हटाकर कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि मटन का सारा पानी खुश्क हो चुका है। और अब मैं आपको मटन तोड़कर भी दिखाऊंगी कि किस हद तक गल चुका है। ये देखिए कितना परफेक्ट सा गल चुका है। बहुत आसानी से कांटा इसके अंदर गया है, तो इसका मतलब है कि गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं शामिल करूंगी इस पॉइंट पर, मेरे पास है 1 पाव के करीब फेंटा हुआ दही। अब ये मैं शामिल कर दूंगी और दही का पानी खुश्क हो जाने तक मैं पका लूंगी गोश्त के साथ। कलर भी आपके सामने है, कितना शानदार सा कलर आया है ग्रेवी का। अब मैंने चूल्हे पर एक पैन को गर्म कर लेने के बाद 2 खाने के चम्मच डाल दिया है आटा। जो नॉर्मल घरों में यूज होता है ये वही आटा है। और मैं इसे कर लूंगी कुछ देर के लिए ड्राई रोस्ट, ताकि आटे का कच्चापन खत्म हो जाए। आटे को ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया था और छान लेने के बाद मैंने एक कटोरी में डाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी पानी और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से आटे को पानी के अंदर मिक्स कर लूंगी, ताकि कोई गुठली ना रहे। आटे को ड्राई रोस्ट लाजमी किया करें, ताकि जो हम ग्रेवी तैयार करेंगे कुन्ना की, उसमें कच्चापन फील ना हो आटे का। आटे को पानी में अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं शामिल कर दूंगी पकते हुए गोश्त में। पानी खुश्क हो चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। अब मैं शामिल कर लूंगी पानी में हल किया हुआ आटा और चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। और अच्छी तरह से अब मैंने मिक्स कर लिया है, तो मैं शामिल कर दूंगी 1 गिलास पानी और तकरीबन हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पका लूंगी। तो मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। मटन कुन्ना को दम पे रखे 10 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए अब देख लेते हैं मटन कुन्ना का फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं। ये इस बात का साइन है कि हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और एक सर्विंग प्लेट में आपको मटन कुन्ना निकाल कर भी दिखाऊंगी। मटन कुन्ना का गोश्त बहुत ही अच्छा सा गला हुआ होना चाहिए, वरना बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। तो लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म मजेदार सा मटन कुन्ना। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मटन कुन्ना की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।